सीताराम दोस्तों, और बताइए आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ होंगे भले भांति अच्छे होंगे। तो दोस्तों और बताइए कैसे क्या चल रहा है। तो दोस्तों बहुत दिन के बाद लखनऊ में आप लोगों का स्वागत है और बहुत दिन के बाद ऐसी पूनम ब्लॉग में स्वागत है। तो दोस्तों ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे की तरफ बढ़ के हमको क्या कहना है। पहले छोड़ के जात बाटी अब यहाँ तक ले देख ले, काजल भले रिसी आईली है लेकिन ओके सजने दबाव से ओकर रुतवा कैले बाटे, ओकर दबाव ई कैले बाटे कि ऐसा कहबी तब तो के रखब। राज भी परेशान बा, हमनो परेशान है और वो मतलब वो सबके बहकवले से बहा के गई है, लेकिन फिर भी काजल के ध्यान रखे काहे कि तीसरा महीना पूरा होने वाला बा, चौथा लगे वाला बा। सबके लिए उन्हें जानना और एकदम ढक के अब की बार ओकर बच्चा खराब नहीं हो चाहिए। और तुमो के कहते है, तुमो के कहते है सुमन, तुमो के कहते सब जन के कहते और बार बार अमन तो कर साथ दे दे पर वो हमेशा मन के धोखा देती है। बार बार हम आए बेकर पढ़ाई ना सो ऊपर से ड्यूटी करके आवन अपने हाथे से रोटी बना के खाना हम दौड़ दौड़ आ नहीं पाई। अब हो सके तो रक्षा बंधने ले आई और वो भाई ये सब भैया नहीं बाटे लेकिन भतीजा अपने राखी बांधे आई। जब बाबा के कर्म नाई कैले हो तो कैसे रखिए बना। अरे नहीं बड़का तो छोटका अपन देखा ओकर का ओ ता हमन अपन देखी ले कर्म सही रात नाई कहतीन तब कहतीन भावो के आई कहती है कर्म नहीं है राखी बांधे खर्चन भैया के सारे रक्षा बंधन बने ले आना करम। हां बिल्कुल नहीं ले तब बदे घर द्वार छोड़ के हां आए तो भाई भागतिन डर के नाते अपन काम नहीं करी अपन घर द्वार अपने आदमी लगे जाते तोरे के छरवा नहीं है। इधर आलो तो भैया भाभी आलो तो तब जाएंगे तो तब जाएंगे अपने घर में रहती नहीं रहती। भैया भाभी आइलो तो तब कहा चार भैया भाभी अगवा भाग गई। बचन खुद डर पकड़ा आज प्रधान स्टाम्प पेपर ले का लेना तुहार और काजल का शादी करा का लेना ओकर गोदनामा करा का लेना नहीं तो भाग गई वो सब समझिए करिए कि नहीं करिए का होई का नहीं होई या तू काहे भागती हो। हमार सब जानता है हमारे लड़का की पढ़ाई चलता तू ये ना के भागती हो कि राज से सलोनी मरवा देलू रे भैया भाभी आइए तो तू का तू आई करिए कटरनी जो उता मालूम मत बकेबा सही एकदम झगड़ा ही है। झगड़ा ही नहीं है सही बोलत है। हे राज देखा हो आप काजल के देखिए भले ऊपर काजल के देखिए समारे का काजल के देखी दिमाग में खून नहीं काम करता जब खुद सलोनी साइड होकर साइड लेके का फायदा। अब तो ये उनका दिमाग को ठिकाने आइले पहले नहीं रहा कौन के बारे में रक्षाबंधन ले आई आई रक्षाबंधन क्या बताना है और क्या जानकारी देना है दोस्तों, ये तो कोई बात ही नहीं है। आप लोग अच्छी तरह जा रहे हैं दोस्तों कि काजल भी हमारा साथ छोड़ ही चुकी है और काजल के साथ छोड़ने की वजह से हम जो है बहुत कमज़ोर पड़ गए, क्योंकि दोस्तों जब काजल अपने आप से मतलब बदलाव कर ली और उसके बाद जिस तरह से भैया भाभी कहने लगी, जिस तरह से सलोनी कहने लगी, जिस तरह से मतलब सब ऊपर उसको सिखा मत्ती देने लगे, उसी तरह का से काजल करने लगी। इस तरह से करती थी दोस्तों काजल, इस तरह से कि आप जाइए, बोली बुआ जी आप लखनऊ जाइए, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, हम अपना घर गृहस्थी परिवार सब संभाल लेंगे। हम बोले ठीक है बेटा, वाह शाबाशी दिए उसको, बहुत अच्छा बेटा, अच्छा करे भगवान करे कि तुम अपना घर गृहस्थी संभाल लो और आगे भगवान करे तुम्हारी ज़िंदगी भी अच्छे से बीते और भगवान करे तुम्हारी घर गृहस्थी बच जाए और तुम खुशी और खुशहाल ज़िंदगी जियो। दोस्तों हमें काजल का फिक्र करना और ना करना हमारे लिए गुनाह है, करे फिर भी गुनाह है और ना करे फिर भी गुनाह है। अगर मान लीजिए दोस्तों काजल को इस हालात में छोड़ दे, कल के आप ही लोग कहेंगे बुआ जी धोखा दे दी, बदल गई, काजल का सपोर्ट करना बंद कर दी। अगर मान लीजिए दोस्तों अगर हम काजल का साथ दे रहे हैं तो सलोनी के सपोर्टर वाले क्या कहेंगे, जो हमेशा जूता चप्पल भेजते हैं, अच्छे अच्छे गाली भर भर के कमेंट भेजते हैं, उन लोगों को भी अलग लगेगा कि मतलब जो सलोनी चाह रही है कि काजल का शादी राज के साथ हो जाए और सलोनी मानने लगी है काजल को और मतलब घर में रख रही है बच्चे के लिए, तो फिर भी बुआ जी टांग लड़ा रही हैं।
तो दोस्तों हमारी तो जो नहीं क्या कहते हैं दोस्तों, मझधार में फंसी नैया बीड़ा पार कर दो माँ, तो ही हाल हमारा है दोस्तों, ना इस घाट के ना उस घाट के, कौन किसी भी तरीके के नहीं। दोस्तों हम इतना तक यहाँ तक सोचे जैसे दोस्तों हमें सलोनी जो मतलब कुसुम जी आई हैं बच्चा देने के लिए सलोनी को, हमें उस बच्चे से दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो है उस बच्चे से दिल लगाने का, अपनाने का। आज सलोनी माँ बनकर उस बच्चे को अपना रही है, उस बच्चे को अपना रही है, अच्छे से पालन पोषण कर रही है, उसे लगाव कर ली, उसके दिल लगे, एक ममता उसके अंदर उमग आया। तो कल के अगर कुसुम अपना बच्चा लेकर जाने लगे, जैसे दोस्तों वो जब मतलब 200-250 सब्सक्राइबर थे, वही 100-200 उसका कुसुम क्या नाम था, यानी कि कुसुम ब्लॉग शायद ऐसे नाम है था दोस्तों। और जब से सलोनी मतलब उसके चैनल का नाम बोली और प्रधान जी आए थे उस पंचायत में, उस अपने चैनल का नाम बोली, तब से दोस्तों उसका चैनल भी बढ़ गया, चैनल भी मोनेटाइज हो गया और हर चीज़ होने लगा दोस्तों। हमें तो यहाँ डर है कि आज अगर कुसुम का चैनल मोनेटाइज हो जा रहा है, चैनल बढ़ गया, आज देखे हैं कुसुम का जो सब्सक्राइबर लोग हैं 1035 से भी ज़्यादा हो गए हैं, मतलब 1000 से 35-40 सब्सक्राइबर हो गए। और जो कि जो उसका 30-35 देख रहे व्यूज जा रहा था, आज वो देखे हैं कि 8000, 5000, 10-10 हज़ार तक व्यूज जा रहा है। तो दोस्तों हमें ये सोच रहे हैं कि इसका चैनल मोनेटाइज होने के बाद और इसका ये क्या कहते हैं डॉलर बन जाए, गूगल पिन वगैरह आने के बाद अगर कुसुम जा रही तो अपने साथ बच्चे को लेते जाए तो, और इसी दौरान अगर सलोनी उस बच्चे से पूरा दिल लगा बैठे और अपनी ममता पूरा उस बच्चे के ऊपर मंगा दे, तो क्या उस बाद में ये इस दर्द को सलोनी बर्दाश्त कर पाएगी। हर विधा देखो दोस्तों, सलोनी का जो है ना यही चिल्लाना, बिन दिमाग का हर एक बात का फैसला लेना, और जैसे बिन दिमाग का फैसला दोस्तों कभी पलरा बढ़ाती है, कभी घटाती है, कभी काजल को ढेर सारा प्यार दे देती है, कभी काजल को लात मारकर घर में से बाहर कर देती है, कभी राज को कहती है हमारे हैं, हमारे सिर्फ हमारे हैं, कभी कहती है छिनरा मऊगा है। तो यही दोस्तों यही सब उसका मतलब कब उसका दिमाग पलट जाए तो कुछ समझ में नहीं आता है। और ये जो ममता का चाहत है, अगर उस बच्चे से सलोनी का दिल लग गया, उस बच्चे का क्या नाम है नब्बेया की नब्बेया नाम है दोस्तों। अगर नब्बेया से दिल लग गया सलोनी का, अगर कल के अगर उसके हस्बैंड जी आए और कुसुम को ले जाने लगे और कुसुम जो अपने चाल से मतलब आई हो, मतलब मान लीजिए अपना चैनल सब्सक्राइबर करने या कौन सी चाल क्या है क्या नहीं, अगर उसका दर्द ही समझ कर आई, अगर कुसुम अपना बच्चा देकर जा रही सलोनी तो समझिए बहुत अच्छा है। अगर फिर साथ लेते जा रही है तो देखिए दोस्तों सलोनी के साथ भगवान ने बीड़ा पार लगाने उस ममता के प्यार से बाहर कैसे निकलेगी। यहाँ के बच्चे दोस्तों बहुत हल्ला करते हैं, एकदम चिल्लाते उल्लाते हमेशा रहते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है, जो कि दरवाज़ा भी बंद करके बना रहे हैं। फिर भी दोस्तों कुछ भी रहे घर वास्ते ठीक है, बात कौन उमर उमर से ना हो तो बा। आज दोस्तों आज हमें मतलब मम्मी से पता चला है कि मतलब कुसुम वो जो बड़ा बड़ा पपनस होता है जो छठ पूजा में चढ़ाया जाता है, सबसे बड़ा फल वही होता है छठ पूजा में पपनस का, तो वो मतलब एक नहीं दो तोड़ दी। तो मम्मी बोली थी, अब पता नहीं दोस्तों उसका वीडियो पड़ा है कि नहीं, हम नहीं बता पाएंगे। मम्मी के इतना बोले थे उतने के लिए पूरे मतलब भाभी सलोनी सब मम्मी से हमारी झगड़ा की। मंजू बोली तो मंजू को भी झगड़ा की। कल रात में मंजू को बुलाकर सब पिटाई की हैं, जो कि वो फ़ोन करके रो रही थी, कह रही थी दीदी सलोनी धोखा से बुलाई है और भाभी काजल सलोनी सब तीनों चारों लोग मिलकर मारे। दोस्तों ये सब अच्छा नहीं लगता। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, हरदम कच कच। आप लोग देखे होंगे दोस्तों कितना भाग कर कितना कर प्रधान जी को लेकर आए, प्रधान जी के पास गए और जो कि प्रधान जी बोले कि ठीक है बैठो हम चल रहे हैं, उतने में हमारी भैया भाभी दोनों लोग प्रधान जी से बतिया लिए, प्रधान जी पूरा मोहरा पलट दिए। तो वही कहते हैं दोस्तों पैसा का दुनिया है, जो
जिसके पास पैसा है वो हर एक मुकाम जीत लेता है, जिसके पास पैसा नहीं वो हमेशा नीचे ही तरफ गिरता जाता है। तो यही बात है दोस्तों, और क्या आगे बताएं, और भी बातें हैं दोस्तों, एक ही बार में नहीं ख़त्म होगा। फिर हम अगले व्लॉग में आप लोगों से बताएंगे ढेर सारी सच्चाई कुसुम और सलोनी काजल का। तो दोस्तों अभी हमको विदा करिए, हम बंद करते हैं अपना व्लॉग। राधे राधे, जय सीताराम दोस्तों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमारे व्लॉग को देखते रहिए, अपना लाड प्यार दुलार हमको देते रहिए। बाय, और हमें सपोर्ट करते रहिए। बाय दोस्तों, बुरा मत मानिएगा।